जय हिंद साथियों, मैं गोविंदराज एक बार फिर से आपका एनडीए विद नवीन में स्वागत करता हूं। देखो, गत पिछली क्लास में हमने सेल्स और ऊतक यानी कि टिश्यू से संबंधित टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा की हुई थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं स्केलेटन। अब यहां पर इस पे साफ साफ नहीं आ रहा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, स्केलेटन सिस्टम। सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। देखो, हमारे शरीर की जितनी भी अस्थियां हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन, यानी हड्डियां, अस्थि, कंकाल, ठीक है। अब इसमें खोपड़ी से लेकर के पैर तक की समस्त हड्डियों को सम्मिलित किया जाता है। अब कंकाल तंत्र करता क्या है? तो सिंपल सी बात है, मनुष्य के शारीरिक ढांचे को एक आकार प्रदान करता है, साथ ही उसको चलने में, ठीक है, शुद्ध खड़े होने में और सुदृढ़ता प्रदान करने में क्या करता है? मदद करता है। श्वसन में, लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में या रेड ब्लड कार्पस्क्यूल्स को निर्माण करने में भी ये सहायक होता है। क्या? कंकाल तंत्र। अब मेनली इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या है? अक्षीय कंकाल बोलते हैं उसको, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल, ठीक है। ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सियल, एक्सियल स्केलेटन, स्केलेटन, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंग्लिश वर्ड और हिंदी उसमें लिखा हुआ है, और इंग्लिश में मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। उपांगीय कंकाल हमारा निचला भाग होता है, यानी कि पैर और हाथों की हड्डियों को, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? उपांगीय कंकाल, यानी कि इसको एपेंडिकुलर, ठीक है, एपेंडिकुलर, ठीक है, स्केलेटन, स्केलेटन बोलते हैं इसको, उपांगीय कंकाल को। तो हम सबसे पहले किस पर बात करेंगे? अक्षीय कंकाल पर बात करेंगे, कि जो हमारा सर है यानी कि खोपड़ी है, ठीक है, और चेहरा है, इसको जो आकृति प्रदान करता है वो वाला भाग जो है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन पर बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो बनेंगे बाद में फैक्चुअल, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थियों को अस्थि से जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, तो आप उसको बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। और अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले भाग को बोलते हैं हम टेंडन। तो ये भी छोटे छोटे पार्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी जो अस्थि का समूह है या आवरण है, जो ऊपरी भाग का आवरण, जैसे मछली का आवरण आपसे पूछेगा, वो सार्क का आवरण पूछेगा तो वो उसको बोलते हैं कार्टिलेज। जो जालीनुमा अस्थि का आकृति होती है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। तो ये पॉइंट छोटे छोटे ध्यान रखना। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट। और अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो आपको बोल देना है टेंडन। ये आगे हम डिस्कशन करेंगे। मनुष्य के पूरे शरीर में, या जिसको कहते हैं एक युवा मनुष्य, ठीक है, या एक जवान पुरुष के शरीर में 206 अस्थियां पाई जाती हैं। परंतु यही अस्थियां अगर बाल्यावस्था पे बात करें, ठीक है, तो देखो मैं कुछ पॉइंट ये लिख देता हूं कि मनुष्य में, मनुष्य, ठीक है, टोटल कितनी अस्थियां होती हैं? 206। जनरली सबको पता ही है, आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन अगर पूछे कि यही अस्थियां बाल्यावस्था में कितनी होती हैं, बाल्यावस्था में कितनी होती हैं, यानी जो हमारी शैशव अवस्था होती है, ठीक है, स्टार्टिंग एडोलसेंट एज से पहले की जो एज होती है, ठीक है, उसमें तो आपको क्या जवाब देना है? 213, ठीक है, यानी 213 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो जवान होने पर यानी बाल्यावस्था में अस्थियों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, और बड़े होने पर अस्थियों की संख्या क्या होती है? घट जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जैसे अस्थियां विकसित होती हैं तो कुछ अस्थियां एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं, इसलिए उनकी संख्या में क्रमिक क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, सबसे बड़ी अस्थि, ठीक है, वो कौन सी है? तो आपको बोल देना फीमर, पैर की हड्डी होती है सबसे बड़ी, ठीक है, द बिगेस्ट बोन इन द बॉडी, ठीक है, तो वो कौन सी है? फीमर, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं लिख दूं सबसे छोटी, सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेप्स, ये कान की हड्डी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेप्स। और सबसे बड़ी कौन सी है? फीमर, ठीक है।
ये पैर या हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि अगर कहे तो कौन सी है? फीमर। और सबसे छोटी है तो कौन सी है? स्टेप्स। युवा अवस्था में कुल मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। बाल्यावस्था में इनकी संख्या कितनी होती है? 213। अब इसमें एक पॉइंट जैसा अभी हमने बताया था कि अस्थि को, अस्थि से जो भाग जोड़ता है, अस्थि प्लस अस्थि जो भाग जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखना, उसको बोलते हैं लिंगामेंट। लिंगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? लिंगामेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है। और अस्थि को, अस्थि से जो मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, मांसपेशियां जो जुड़ी होती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेंडन। ये ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। मानव कंकाल तंत्र क्या होता है? शरीर को एक ढांचा आकार प्रदान करता है, साथ ही उसको चलने में, खड़ा होने में मदद करता है, रेड ब्लड कार्पस्क्यूल्स को बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये सारे काम किसके होते हैं? कंकाल तंत्र के होते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर थे, कंकाल तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। इसके दो भाग हैं, एक क्या है? अच्छी कंकाल, दूसरा क्या है हमारा? उपांगी कंकाल। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अच्छी कंकाल पर। ठीक है, अच्छी कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, स्केलेटन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन। इसके भी दो भाग होते हैं। एक को हम बोलते हैं खोपड़ी यानी कि स्कल, यहां पर लिख दे रहा हूं। एक भाग क्या है हमारा? स्कल। ठीक है, और दूसरा हमारा कशेरुक दंड, इसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलन। वर्टेब्रल, ठीक है, कॉलन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? पहला देखो, अच्छी कंकाल का जो हमारा ऊपरी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? इसके भी दो भाग हैं, एक क्या है? खोपड़ी यानी कि स्कल, और दूसरा भाग क्या है? कशेरुक दंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कॉलन। अब स्कल को पहले समझ लेते हैं। देखो, खोपड़ी जो है यानी हमारा जो स्कल वाला भाग है, इसमें टोटल 22 अस्थियां पाई जाती हैं। पहला पॉइंट यही याद रखना है, कितनी? 22 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिनमें से 8 अस्थियां, ये ध्यान रखना, ये खोपड़ी में होती हैं, यानी कि जो हमारा ब्रेन के ऊपर वाला जो भाग को जो आवरण देता है, उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां पाई जाती हैं। यानी खोपड़ी के ऊपरी वाले खोल में जितनी हड्डियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो आपको क्या बोल देना है? 8। ठीक है, और खोपड़ी में ही हमारा चेहरे का भाग आ जाता है, यानी फ्रंटियर भाग होता है जो हमारे फेस को डिनोट करता है। तो इसमें कुल 14 अस्थियां होती हैं, 14। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। एक आपसे पूछेगा खोपड़ी का जो स्कल वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, ठीक है, उसका जो ब्रेन के आवरण को कवर करके रखता है, उसको सुरक्षित प्रदान करता है, उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8। ठीक है, और चेहरे पर कुल कितनी? जो चेहरे को सुदृढ़ता, आकार, या कह सकते हैं एक मुखौटा प्रदान करते हैं, उनमें कितनी अस्थियां होती हैं? तो उनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो टोटल जो हमारा स्कल वाला भाग है उसमें टोटल कितनी? 22 अस्थियां पाई जाती है। यानी कि स्कल में टोटल 22 हड्डियां होती हैं। 14 अस्थियां चेहरे पर होती हैं और 8 अस्थियां हमारे स्कल यानी खोपड़ी, ब्रेन को जो कवर करके रखती है, उसमें 8 हड्डियों की संख्या होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कशेरुक दंड की यानी वर्टेब्रल कॉलन की। वर्टेब्रल कॉलन में टोटल 33 अस्थियां होती हैं। जैसे आपसे एक पूछेगा कि कुल कितने कशेरुकी अस्थियां होती हैं, तो कशेरुकी अस्थियों की संख्या कितनी है? 33। हमने पूरे 206 को तोड़ करके समझना है, तो जो मेन परीक्षाओं में पॉइंट बनाते हैं उन्हीं पर हमें बात करनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आपको बोल देना है 33। ये कशेरुकी दंड में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 33 होती है। अब कशेरुकी दंड के 5 भाग होते हैं। गर्दन से शुरू होता है, ठीक है, और पाद अस्थियों तक जाता है। यानी पहला भाग है हमारा गर्दन, यहां पर, और यहीं पर एक अस्थि होती है जिसको हम बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं हम उसको? एटलस। ठीक है, अब एटलस कहां पर होती है? तो गर्दन के ऊपर की जो अस्थि होती है उसको हम बोलते हैं एटलस कशेरुका। क्या बोलते हैं? एटलस कशेरुका। ठीक है, एटलस कशेरुका, या इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये क्या करती है? हमको सीधा खड़े होने में और साथ ही हमारे खोपड़ी को
लचक प्रदान करने में या दाएं बाएं मुड़ने में, देखने में इसमें सहायक होती है। कौन सी? एटलस कशेरुका, जो सबसे टॉप पर होती है, खोपड़ी इसी पर रखी हुई होती है। यानी खोपड़ी की जो मूवमेंट होती है लेफ्ट राइट सेंटर, जिस भी तरफ हम मूव करते हैं वो किस अस्थि के ऊपर से होता है, तो आपको बोल देना है एटलस कशेरुका। और एटलस कशेरुका कहाँ पर होती है? कशेरुका दंड के टॉप पर, यानी ऊपरी भाग पर जो होती है। जैसे मैं एक छोटी सी आकृति बनाऊं, ये ऐसे एटलस कशेरुका है और ऐसे ऐसे ये पसलियां हैं, ये देख रहे हैं इस तरीके। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एटलस कशेरुका, ठीक है। और एटलस कशेरुका पे ही क्या रखी होती है? खोपड़ी रखी होती है। तो टोटल कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 33। और ये कितने भागों में बटे होते हैं? तो 5 भागों में डिवाइड होता है। 5 भाग होते हैं, ठीक है। गर्दन, वक्ष, त्रिक, पुच्छ, ऐसे इसके 5 भाग हैं जो इस तरीके से हैं। देखो यहां पर हमने लिखा है, देखो कशेरुकी दंड यानी कि वर्टेब्रल कॉलन, वर्टेब्रल कॉलन। अब इसके कितने भाग हैं? 5। पहला क्या है हमारा? गर्दन। गर्दन में कितनी अस्थियां होती है? 7। इसको बोलते हैं सर्वियल रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वियल रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? सर्वियल रेन। सबका कॉमन वर्ड है। यानी कशेरुकी दंड में टोटल 33 अस्थियां होती हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कॉलन। और इसके जो पहला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? गर्दन। और गर्दन में कितनी टोटल, यहाँ पर इस भाग में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 7। और इसको हम बोलते हैं सर्वियल रेन। दूसरा भाग है वक्ष, यानी गर्दन से थोड़ा सा नीचे जैसे आते हैं हमारा जो सीने वाला जो भाग होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वक्ष, ठीक है। वक्ष में टोटल 12 अस्थियां होती हैं, ये ध्यान रखना है। उसको बोलते हैं थोरैसिक रेन। रेन सब में कॉमन है, यानी कि जो वक्ष वाला पार्ट है, सीने वाला पार्ट है, उसमें टोटल 12 यानी कि 12 अस्थियां पाई जाती हैं और उसको हम बोलते हैं थोरैसिक रेन, थोरैसिक रेन। फिर है त्रिक, यानी वक्ष से जो निचले पेट के बैक साइड और आगे साइड का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं त्रिक, यानी कि सैक्रल रेन। इसमें टोटल 5 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? 5। और कटी, जो निचला वाला भाग होता है हमारा, कूल्हे के पास का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं कटी, यानी कि लुम्बर रेन। लुम्बर रेन में कितनी होती है? 5। तो त्रिक और कटी यानी सैक्रल रेन और लुम्बर रेन, इसमें टोटल हमारी 10 अस्थियां पाई जाती हैं। तो दोनों में 5-5 है, आपको ध्यान में रहो। और लास्ट भाग है हमारा पुच्छ, यानी निचला जो पार्ट है उसमें होती है 4 अस्थियां और इसको बोलते हैं कॉर्डल रेन। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉर्डल रेन बोलते हैं। तो ये जो कशेरुकी दंड है ये कितने भागों में विभाजित होता है? 5 भाग में। सर्वियल रेन, थोरैसिक रेन, सैक्रल रेन, लुम्बर रेन और कॉर्डल रेन। तो ये इसके 5 भाग होते हैं। ये हमारा ऊपरी भाग या धड़ का आकार होता है, खोपड़ी से लेकर के इस पार्ट तक का, यानी कूल्हे के पास तक का जो भाग होता है, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी जिस स्तर पर होती है वहां तक के भाग में कितनी? ये 5 प्रकार की अस्थियां पाई जाती है, ठीक है। तो देखो हमारा जो कंकाल तंत्र है उसके 2 भाग है, एक तो एक्सियल स्केलेटन हो गया, दूसरा उपांगी कंकाल। अब हम जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे? उपांगी कंकाल पर बात करेंगे। तो देखो थोड़ा सा हमने उसका भी एक पॉइंट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये रहा उपांगी कंकाल। इसको हम क्या बोलते हैं? पाद अस्थियां। उपांगी कंकाल को हमने बताया था कि एपेंडिकुलर कॉलन या बोल सकते हैं हम इसको, या एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर, ठीक है, एपेंडिकुलर स्केलेटन, स्केलेटन बोलते हैं किसको? उपांगी कंकाल को। इसके भी 2 भाग हैं, या इन्हीं को हम बोलते हैं पाद अस्थियां। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, इनको बोलते हैं लिम्स बोन। इंग्लिश में लिखे दे रहा हूं मैं, लिम्स बोन, ठीक है, लिम्स बोन। इनकी संख्या होती है 118। बस ये भी परीक्षा का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि जो एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसके कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं, एक है अंश मेखला, एक है श्रेणी मेखला। लेकिन उन अंश मेखला और श्रेणी मेखला का जो भाग है वो किस क्या उस टोटल को क्या बोलते हैं? लिम्स बोन, यानी पाद अस्थियां, ठीक है। पाद अस्थियां टोटल कितनी होती है? 118। अब देखो पाद अस्थियां क्या है? हमारा शरीर है, ये है हमारे हाथ, ये आगे वाला पाद अस्थियां हो गई, और ये हमारे पैर, तो ये पश्च यानी कि श्रेणी मेखला वाला पार्ट हो गया। तो पाद अस्थियां में क्या शामिल होती है? पैरों की हड्डियां और हाथों की अस्थियों को हम क्या बोलते हैं? पाद अस्थियां, ठीक है। और जो हाथ की अस्थियां हैं उनको हमने क्या नाम दिया है? अंश मेखला। और जो
पीछे पैर की अस्थियां उनको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी मेखला। और टोटल को हम क्या बोलते हैं, लिम्स बोन, यानी कि इनकी संख्या होती है 118। अब देखो प्रत्येक लिम्स बोन में, जैसे पाद अस्थियों में, जैसे हम हाथों की अस्थियों को ले ले, तो हाथों की अस्थि जैसे एक ये सीधी अस्थि है, तो इसको खड़ा करने के लिए एक ऐसे कर्व चाप होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं, चाप। इंग्लिश में बोलते हैं आर्च। क्या बोलते हैं हम इसको, देखो यहाँ पर मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ। जैसे ये मान लो हमारी एक सीधी अस्थि है, अब इसको साधने के लिए, जैसे आपने देखा होगा टेंट में कभी हम एक तंबू लगाने के लिए एक सीधे बांस को खड़ा करते हैं, अब उसको साधने के लिए रस्सी का एक चाप लगाते हैं। तो सेम प्रोसेस आप अस्थियों पर ले लीजिए। ये मान लीजिए हमारी सीधी हड्डी है और उसको साधने के लिए एक साइड से हमने क्या बांध रखी है, चाप लगा रखा है। तो ये जो अस्थि है इसको तो हमने क्या बोल दिया, पाद अस्थियां, और इसको बोलते हैं चाप। चाप यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको आर्च। क्या बोलते हैं, आर्च, ठीक है। तो वो जो आर्च है, चाप अस्थियों को जो जिसने साध के रखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंश मेखला, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंश मेखला। ये चाप ने जिस पाद अस्थियों को जहां पर साध रखा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेखला। इंग्लिश में हम उसको गार्डल भी कह सकते हैं, गार्डल, ठीक है। तो ध्यान रखना, अस्थियों को आर्च जिस जगह पर साध के रखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गार्डल, यानी कि मेखला, ठीक है। और अब इसके दो पार्ट हैं। हमारे हाथों की जो मेखला है उसको हम बोलते हैं अंश मेखला, ठीक है, बॉडी गार्डल। बॉडी गार्डल, क्या बोलते हैं हम इसको, बॉडी गार्डल। हाथों की जो अस्थि है, आर्च ने जहां पर उसको सीधा खड़ा कर रखा है, ठीक है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, गार्डल। और गार्डल यानी हाथों के जो अस्थि का गार्डल है उसको हम क्या बोलते हैं, अंश मेखला, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंश मेखला, ठीक है। और अंश मेखला जिस हड्डी पर जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ये ध्यान में रखें, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमर। अब डिटेल में आगे बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, मोटा मोटा, बस ये आप ध्यान रखना। पाद अस्थियों को एक आर्च के माध्यम से सीधा खड़ा करके एक कह सकते हो सपोर्ट दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चाप। इंग्लिश बोलते हैं आर्च। और जिस जगह पर इसको पॉइंट को रोक के रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेखला। मेखला यानी कि गर्डल। और अंश मेखला यानी पाद अस्थियों का जो अगला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, अंश मेखला। और जो पैरों का पश्च भाग है उसको हम बोलते हैं श्रेणी मेखला, यानी कि पेल्विक गार्डल। पेल्विक गार्डल, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं, पेल्विक गार्डल। अंश मेखला को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो बॉडी गार्डल। और श्रेणी मेखला को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक गार्डल। और पेल्विक गार्डल जहां पर जुड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फीमर, सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है। और ये जहां पर जुड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो इन यानी कि उपांगी कंकाल के भाग में टोटल कितनी अस्थियां होती हैं, 118 है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिम्स बोन, ठीक है। और ये लिम्स बोन दो भाग में होती हैं। एक पार्ट है हमारा अंश मेखला। ये लिम्स बोन जिस चाप आर्च के माध्यम से खड़ी होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेखला। और हाथों के यानी फ्रंटियर मेखला को क्या बोलते हैं, अंश मेखला। और पश्चपाद यानी पिछली मेखला को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी मेखला। ये इसको अंशपाद भी कह सकते हैं और इसको पश्चपाद भी बोल सकते हैं। ये इसको अंश मेखला, बॉडी गार्डल, या श्रेणी मेखला, इसको पेल्विक गार्डल भी बोलते हैं। तो ये हमारा देखो बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, अस्थियों के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में। इन्हीं से आपसे पूछेगा कि टोटल लिम्स कितनी होती हैं, 118 होती हैं। मेखला किसको कहते हैं, गार्डल किसको कहते हैं। तो देखो जहां पर ये लिम्स आर्च के माध्यम से खड़ी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गर्डल, यानी कि मेखला, ठीक है। और आगे हाथ वाली भाग को क्या बोलते हैं, अंश मेखला। और पैर वाली भाग को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी मेखला बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा उपांगी कंकाल का डिस्क्रिप्शन। अब देखो इसी में थोड़े से पॉइंट जो मैंने आपको बताया थी, मनुष्य में 206 अस्थियां होती हैं, बाल्यावस्था में 213। सबसे बड़ी अस्थि क्या होती है, फीमर। सबसे छोटी क्या होती है, स्टेप्स, कान के पास होती है। फीमर पैर में होती है, ठीक है। अस्थि से अस्थि को लिंगामेंट जोड़ता है, और अस्थि से पेशियां जो जुड़ी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसको आपको पढ़ना है, समझना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इनके प्रश्न भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।